क्वेश्चन नंबर 1 व्हाई माने व्हाई वाज फादर गिलिगन ओरी ओरी रो अर्थ टाइट बा हमें ओडिया रे कोन बोली कहउचे खालिया बा क्लांत हां कि नहीं फादर गिलिगन काहे की टाइट थिले क्लांत थिले से पचारचंती वाज ही ओनली टाइट से टाइट थिले फिजिकली कहले कोन शारीरिक भाव रे हां कि नहीं फिजिकली कहले कोन शारीरिक भाव रे से हालिया हेथिले और ऑल्सो एक्जुएटेड मेंटली ना मानसिक स्तर रे मध्ये से हालिया हेथिले मानसिक ओके से शारीरिक भाव रे हालिया हेथिले ना मानसिक भाव रे हालिया हेथिले से कहूँ जस्टिफाई योर आंसर विथ एग्जांपल फ्रॉम द पोएम पोएम रु आंसर नहीं कि जस्टिफाई करो से हालिया हेथिले ना नहीं क्लियर है आमे वर्तमान को प्रथमे को से हालिया हेथिले ना नहीं हालिया हेथिले वर्तमान को शारीरिक भाव रे हालिया हेथिले ना मानसिक भाव रे हालिया हेथिले शारीरिक स्तर रे भी हालिया हेथिले आ मानसिक स्तर रे भी हालिया हेथिले हां कि नहीं ओके एटा केमिदा हम जस्टिफाई करबा देखो प्रथमे लिखिबो कि फादर गिलिगन वाज ओरिड हला बिकॉज हाफ ऑफ हिज फ्लॉक वेर इन देयर बेड और इन ग्रेव जान परिबो नहीं ठीक है देखो फादर गिलिगन वाज ओरिड एटा लिखा है व्हाई द फादर गिलिगन वाज प्रथम प्रश्न उत्तर अछि व्हाई काहे कि से ओरिड हेतले ओके फादर गिलिगन वाज ओरिड बिकॉज हाफ ऑफ हिज फ्लॉक वेर इन देयर बेड और इन ग्रेव से कुछ कि से हालिया हेतले एति पई कि हाफ ऑफ हिज फ्लॉक रो अर्थ कोन पीपल फ्लॉक रो अर्थ कोन पीपल एठार हम पीपल बुझिबा फ्लॉक रो अर्थ साधारणतः दल को बुझाइते फादर गिलिगन वाज ओरिड बिकॉज हाफ ऑफ हिज फ्लॉक वेर इन देयर बेड इन ग्रेव अधा लोक समाधि प्राप्त करुवा बेले अधा लोक शज्या रे पड़िकी रोथले ए नंबर ऑफ पीपल वेर डेइंग एंड ही हैड अटेंड देम ऑल गुड़ाए लोक माने असुस्थ होथवा कारणरू से समस्त प्रार्थना करुथिले अटेंड करुथिले ही वाज टायर्ड बोथ फिजिकली एंड एक्जुएटेड मेंटली हम कह परिबा से फिजिकली भी टायर्ड थिले आ कोन मेंटली भी टायर्ड थिले ही सेज से कहिथिले आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय एंड नॉर पीस बुझला कि नहीं देखो एठारे ए जो लाइन टा को तुमको लिखिया पड़िबो काहे कि लिखिया पड़िबो ए लाइन टा को तुमको मन रखिया पड़िबो एथि पे कि प्रश्न ही पतरची व्हाई वाज फादर गिलिगन ओरिड काहे कि से टायर्ड हेथिले बोल पतरची तापरे आ गोटे प्रश्न अछि से फिजिकली टायर्ड थिले ना मेंटली टायर्ड थिले तापरे आ गोटे प्रश्न अछि जस्टिफाई करो तुम आंसर कोठू पोएम रु नै कि ना तो एठा जदि हम देखिबा ताले तीनोटी प्रश्न अछि आ से तीनोटी प्रश्न रो उत्तर हमको लिखिया पड़िबो फादर गिलिगन जेतबे कोन करचंती रेस्ट नउचंती तो हमें कोन लिखिबा व्हाइल फादर गिलिगन वाज रेस्टिंग इन हिज हाउस फादर गिलिगन जेतबे रेस्ट नउथले व्हाइल रो अर्थ होची जेतबे बुझाला कि नहीं व्हाइल फादर गिलिगन वाज रेस्टिंग इन हिज हाउस बुझाला कि नहीं केतबेले आफ्टर बीइंग टायर्ड जेतबेले से टायर्ड थिले हां कि नहीं आफ्टर बीइंग टायर्ड while father Gilligan was resting in his house while father Gilligan was resting in his house after being tired father Gilligan जेतबेले रेस्ट नउथले जेतबेले से टायर्ड थिले हां कि नहीं he got a message से गोटे मेसेज पाइले से गोटे कोन पाइले मेसेज पाइले he got a message to attend the sick man असुस्थ लोकन को प्रार्थना करिबा पई गोटे से मेसेज पाइले जेतबेले मेसेज पाइले से कोन करथिबे मना कर देले स्वाभाविक भाव रे ही रिफ्यूज टू गो से मना कर देले रिफ्यूज रो अर्थ होची कोन मना करबा ही रिफ्यूज टू गो जिबा पई कोन कर देले मना कर देले बुझाला कि नहीं एहा पर कोन करछन भगवान को प्रार्थना करछती देन एहा पर ही बेग्ड फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड एटा लिखा जाय छी देन ही बेग्ड रो अर्थ होची क्षमा प्रार्थना करियो देन ही बेग्ड फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड फॉर not being able to attend the sick man जेतु से sick man को अटेंड करि पार नथले सेति में से क्षमा प्रार्थना कले this shows that father was religious dutiful and noble man सुनो हेबे why did he seek forgiveness from God what type of man does this more him to be यार अर्थ से काहे की क्षमा मागिले आ जदि क्षमा मागिले तो आमे एठारे से कु टाइप रो लोक बोली जानिबा
प्रथमे कहली फादर जेतेबेले रेस्ट नउथिले व्हाइल फादर वाज रेस्टिंग इन हिज हाउस बुझले कि ना मो सहित को फादर जेतेबेले रेस्ट नउथिले तो कोन हबो व्हाइल फादर वाज रेस्टिंग इन हिज हाउस जेतेबेले फादर कोन करथले रेस्ट नउथिले केतेबेले रेस्ट नउथिले जेतेबेले से टायर्ड थिले आफ्टर बीइंग टायर्ड हेबा परे ह कि नहीं आफ्टर बीइंग टायर्ड कोन कहली आफ्टर बीइंग टायर्ड while father was resting in his house after being tired while resting in his house after being tired तापर से गोटे मेसेज पाइचंती मेसेज पाइबा को कुआ जाय गोट ए मेसेज कोन कुआ जाय गोट ए मेसेज देन ही गोट ए मेसेज से मेसेज पाइले ह कि नहीं मेसेज पाइला पर से कोन कर देले मना कर देले ही रिफ्यूज टू गो मना कर दे कोन कुआ जाय ही रिफ्यूज टू गो ता माने while father was resting in his house मो आधा को तुम पूरा को while father was resting in his house after being tired he got a message to attend the sick man hela to attend the another sick man he got a message to attend the another sick man or he got a message to a sick man हाँ कि नहीं से गोटे मेसेज पाइले बट ही रिफ्यूज टू गो से जीवा पे मना कर देले हाँ कि नहीं से जीवा पे कोन कर देले मना कर देले देन जते बेले मना करले तापर से क्षमा मागिले देन ही फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड फॉर नॉट एबल टू अटेंड द सिक मैन जेहेतु से सक्षम नथिले सक्षम एबल होची सक्षम नथिले अटेंड करबा पई सेथि पई से भगवान को कोन कले क्षमा मागिले This shows that यह सूचौची फादर वाज रिलीजियस जने धार्मिक व्यक्ति थिले ड्यूटीफुल कर्तव्यनिष्ठ थिले ही वाज ए नोबल मैन से जड़े महान व्यक्तित्व थिले क्लियर है लाते की ना बुझेला नहीं देखो 3 नंबर क्वेश्चन है हाउ वाज द नाइट पीसफुल एंड क्वाइट और टर्बुलेंट एंड रेस्टलेस राती केमिति थिला साधारणतः भाव कह मत राति केमती थाउची अंधकार थाउची हाँ कि नहीं पीसफुल थाउची ना टर्बुलेंट एंड रेस्टलेस थाउची रेस्टलेस कहला हम जोठारे कोन थाउची आमे रेस्ट नहीं पारिबा नहीं जोठारे ताकू रेस्टलेस कह जाउची राति रे हम रेस्ट नउचे ना ता माने पीसफुल थाउची एंड क्वाइट माने नीरव थाउची हाँ कि नहीं ब्रिंग आउट द एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस पोएम एंड सपोर्ट योर आंसर हैला आंसर को खोजी के आनो तापर कोन करो एथरे मेंशन करो आ दर्शाओ कि राति कोन अछि पीसफुल एंड क्वाइट अच्छी ना टर्बुलेंट एंड रेस्टलेस अच्छी दर्शा बोली कहि क्लास क्लियर लायति की एति बुझेला प्रश्न एबे बुझ एठारे देछि द नाइट वाज पीसफुल एंड क्वाइट एठा लिखा जायछि द नाइट हां कि नै एठा लिखि देला कोन वाज द नाइट वाज पीसफुल एंड क्वाइट एति पर्यंत लिखिलो एति लिखिलो राति कोन थिला रे पीसफुल थिला और क्वाइट थिला हां कि नै शांत और नीरव थिला तो को राति शांत और नीरव थिला को हमें ट्रांसलेट करले कोन हबो द नाइट वाज पीसफुल एंड क्वाइट हां कि नहीं ओके सुनो जेतबेले राति नीरव थाउची आ शांत थाउची एई समय रे कोन होउची तारा गुडी को ग्रेजुअली बड़ी जाउचंती हां कि नहीं तारा गुडी को कोन होउचंती ग्रेजुअली बड़ी जाउचंती तो हमें कोन कहबा द स्टार्स ग्रेजुअली बढ़ीबा को कोन कहवा जाउची ग्रीव बढ़ीबा को कोन कहवा जाउची ग्रीव into million असंख्य तारा गुडी को धीरे धीरे बढ़ीबा को जाउची ता माने कोन कहबा the stars gradually grew into million the stars gradually grew into million क्लियर है लाते की the stars gradually grew into million तारा गुडा को बड़ी जाउचंती या सहित गछर पत्र थरुची या सहित कोन होची गछर पत्र थरुची and the leaf थरिबा कोन को जे शॉक ह कि नहीं and the leaf शॉक केमिति थरुची lightly in the breeze lightly थरुची धीरे थरुची ह कि नहीं in the breeze सुलुसुलिया पवन बहिबा हेतु बहुत धीर भाव रे कोन थरुची पत्र गुडा को थरुची क्लियर है कि नहीं हैला God cover this world darkness of the night भगवान कोन करचंती संपूर्ण दुनिया को अंधकार मध्य रे ढांकी देछि एति मन रहला तापर एटा लिखा जायछि दिस एक्सप्रेशन हला फ्रॉम द पोएम हला टू सपोर्ट माय आंसर
बा आवर आंसर ठीक अच्छे वर्तमान आउ थे को राति केमती थिला रे पीसफुल एंड क्वाइट थिला द नाइट वाज पीसफुल एंड क्वाइट नाइट वाज पीसफुल एंड क्वाइट एई समय कौन होउची तारा गुडा को असंख्य तारा गुडा को बढ़ी बढ़ी जाउची तो धीरे धीरे तो कौन कहबा हमें the stars gradually grew into million the stars gradually grew into million एहा सहित गछर पत्र थरुची and and the leaves shook lightly in the breeze or in the wind हाँ कि नहीं धीरे धीरे भाव जेहेतु पवन बहुची तेणु यह सहित गछर पत्र मध्य कौन होची हलुची बुझाला कि नहीं जिते बड़े ये सब जिनस घटुची भगवान संपूर्ण दुनिया को गोटे अंधकार मध्य ढांकी देइछंती द गॉड कवर द वर्ल्ड हाँ कि नहीं द गॉड कवर द वर्ल्ड डार्कनेस ऑफ द नाइट अंधकार राति भीतर ये संपूर्ण दुनिया को ढांकी देइछंती बुझाला कि नहीं तो आमे लिखिबा कि दिस एक्सप्रेशन और दीज एक्सप्रेशन यह कौन करूची फ्रॉम द पोएम हला सपोर्ट द आंसर क्लियर है कि ना हबो नहीं व्हाई वाज द नाइट बीइंग डिस्क्राइब सो काहे कि राति को ए प्रकार डिस्क्राइब करा जाईची हला देखो आंसर होची द नाइट कम्स डिपार्टेड क्वाइटली विथ नो साउंड आको टिके मन रखा अपन चेष्टा करो राति जते बेले आसे से समय साउंड हुए नहीं है कि नहीं द नाइट कम्स एंड डिपार्टेड क्वाइटली विथ नो साउंड राति जते बेले आसे साधारणतः से समय कौन हुए नहीं रे साउंड हुए द नाइट कम्स एंड डिपार्टेड क्वाइटली विथ नो साउंड हला दिस इज द रीजन यह ही कारण फादर कौन कहते दिस इज द रीजन व्हाई एथि फादर फॉलन स्लीप ऑन द चेयर एही कारण फादर चेयर सोई पड़ते had it been a noisy time जदि यह noisy time होता कोलाहल पूर्ण होता the father could not fall asleep father सोई पारि न थांते हाँ कि नहीं it was perhaps God desired to give the tired father a quiet time to relax भगवान यह कौन करते कि फादर को गोटे क्वाइट टाइम देथिले गोटे अल्प समय देथिले रिलैक्स करबा राति को किपरि डिस्क्राइब करा जायछि बोली प्रश्न करिछि प्रथम कथा होछि राति जते बेला आसे से समय रे कोन होई जाय रे शांत होई जाय परिवेश हो कि नहीं तो हम लिखिले द नाइट कम्स एंड डिपार्टेड क्वाइटली विथ नो साउंड जते बेला राति आसे नहीं कि सेही समय रे साधारणतः भाव रे कोन होई न थाए साउंड होई न थाए बुझला कि नहीं when the night comes and departed quietly with no एहा कारण थिला जोथि में फादर सोई पड़ले this is the reason why father Gilligan fell asleep on a chair एही कारण पई से कोन करले रे चेयर रे सोई पड़ले हां कि नहीं this is the reason why father Gilligan fell asleep on a chair जोथि पे से कोन करले चेयर रे सोई पड़ले had it been a noisy time जदि यह noisy time हेथांता जदि यह साउंड हेथांता कोलाहल पूर्ण हेथांता had it been a noisy time जदि यह noisy time हेथांता father could not fall asleep father सोई पारि न थांता हां कि नहीं it was the perhaps बोधवे यह God desired to give the tired father हला a quiet time to relax भगवान चाहूतिले कि tired father कोन करू किछि समय रिलैक्स करंतु सेत में से याको कहछन हबो कि नै एटा देखो 5 number question देछि what was the reaction of the father Gilligan when he woke up from the deep sleep हला state why he is felt so फादर गिलिगन कर कोन रिएक्शन थिला जते बेले से सोई की उठिले डीप स्लीप रो हला आकुटी भलो भाबरे मन रख when father Gilligan woke up जते बेले फादर गिलिगन कोन कले woke up एटा लिखा जाय ना when father Gilligan woke up जते बेले से कोन कले उठिले from his deep sleep एति भी लिख पारो when father Gilligan woke up from his deep sleep गभीर निद्रा रे सोइथिले आ जते बेले से कोन कले उठिले जते बेले उठिले से प्रथम भाबिले बा
प्रथम मने पकेले से कौन कले मने पकेले ही रिमेंबर द सिक मैन ही रिमेंबर द सिक मैन जेतेबेले से सिक मैन को मने पकेले ताकू खराब लगिला एठारे लिखिबो ही फेल्ट हिमसेल्फ गिल्टी he felt himself guilty not for attending the sick man जेहेतु से sick man को अटेंड करि नथले सेति पे ताकू गिल्टी फील हेछि हां कि नहीं he thought that से भाबिले the sick man might have died से लोकोटी कोन हो जायथबो मरि जाय क्लियर हैलाति कि वर्तमान देखो आउथर कहूची when the father Gilligan woke up from his deep sleep जते बेले father Gilligan कोन गले when the father Gilligan woke up from his deep sleep से उठिले गभीर निद्रा रे सोइतले तो कोन गले उठिले उठिला परे कोन गले मने पकेले उठिला परे कोन पकेले मने पकेले ही रिमेंबर द सिक मैन कहा को मने पकेले सिक मैन ही रिमेंबर द सिक मैन को मने पकेले कहा को मने पकेले सिक मैन को मने पकेले आ जते बेले जे मने पकेले तांको खराब लागिला he felt himself guilty ताकू निजको केमती फील हेची गिल्टी फील है कहीं कि फॉर नॉट अटेंड द सिकमेंस हाँ कि नहीं जेहेतु सिकमेन को से अटेंड करी नाहंती सेति में ताको कोन फील है गिल्टी फील है ही थॉट दैट से भाभी चंती द सिकमेन माइट हैव सिकमेन कोन हो जायतो क्लियर हला